नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाघराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 6 किलो 190 ग्राम अवैध गांजे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से मिली 4 पहिया वाहन को भी सीज कर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उमरी कोटलिया निवासी युवराज सिंह 23 वर्ष, कोराही निवासी निखिल सिंह 20 वर्ष, आलोक सिंह 20 वर्ष के रूप में हुई है। तलाशी लेने के बाद उनके पास से 6 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। आज दिनांक 7/8/26 को जनपद प्रतापगढ़ में ऑपरेशन प्रहार अभियान के अंतर्गत तथा त्योहार के दृष्टिगत मुख्य मार्गों की चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें थाना बाघराय द्वारा सुबह 6:30 बजे के आसपास अवतारपुर राम वनगमन तिराहा एनएच पर चेकिंग कराई जा रही थी। उस समय एक सफेद कलर की XUV 500 SUV आती दिखाई दी, जिसे रोक करके चेक किया गया तो उसमें 3 व्यक्ति थे, जिनके पास से 2 पैकेट नाजायज गांजा बरामद हुए। पूरे गांजे का वजन 6 kg 190 ग्राम है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम युवराज सनाप सत्येंद्र, जो उमरी कोटिला का निवासी है, बाघराय का निवासी है। दूसरा निखिल सनाप लाल, ये कुर्रई बाघराय का निवासी है। और तीसरा आलोक सनाप सूर्य प्रकाश, ये भी कुर्रई बाघराय का निवासी है। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ इससे संबंधित अन्य स्रोतों की भी जानकारी की जा रही है। जो भी लोग इस तरह के अवैध धंधे में शामिल होंगे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। प्रतापगढ़ की लालगंज पुलिस ने चोरी की अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का जनरेटर, समरसेबल इंजन, वारदात में प्रयुक्त मैजिक डाला, जेवर बेचकर मिले 3200 रुपए नगद बरामद किए। इस मामले में एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को सलेम भदारी निवासी अवधेश नारायण शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके निर्माणाधीन मकान से वही प्रकाश कंपनी का जनरेटर चोरी हो गया था। लालगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर सराय जगत प्राथमिक विद्यालय के पास से मोहम्मद सद्दीक और मोहम्मद कैफ निवासी खानापट्टी तकिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने साथी दाऊद उर्फ अरबाज के साथ मिलकर 5 और 6 अगस्त की रात जनरेटर चोरी करने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने थाना लीलापुर क्षेत्र के एक समरसेबल इंजन को भी चुराया था। प्रतापगढ़ में पूरा परिवार खत्म, जिंदा बचा बेटा फूट फूट कर रोया, बोला माँ बाप भाई पत्नी बच्चे सब खत्म हो गए, दर्द कैसे बयां करूं। प्रतापगढ़ में मकान ढह जाने से परिवार खत्म, जिंदा बचा बेटा फूट फूट कर रोया, बोला माँ बाप भाई पत्नी बच्चे सब खत्म हो गए, दर्द कैसे बयां करूं। प्रतापगढ़ में परिवार के चले जाने का दर्द कोई नहीं समझ सकता। पल भर में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, क्या ही बताऊं। या कहते कहते प्रतापगढ़ के अमन श्रीवास्तव की आंखें भर आई। जिस बेटे ने अपनों के साथ भविष्य के सपने सजाए थे, उसे गुरुवार को अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की चिताओं को एक साथ मुखाग्नि देनी पड़ी। परिवार के जाने का गम कोई बता सकता है। पल भर में तो हमारा पूरा परिवार बिखर गया। आवास के लिए तो बहुत कोशिश की है, 5-6 साल से आवास के लिए अप्लाई किए थे। करीबन 2 बार तो रद्द भी हो चुका है। तीसरी बार अभी जो आया था 2.0 वाला, इसमें भी अप्लाई किए। तो इसमें ये है कि सर्वे हुआ, जांच हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बोले कि 1 महीने बाद जो है तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन 1 महीना से ज्यादा हो गया, पैसा अकाउंट में अभी तक। छात्रों से संवाद हो लेकिन आपातकाल पर भी हो चर्चा। प्रतापगढ़ में बोले भजाइमो प्रदेश अध्यक्ष, PTA फार्मूला और युवाओं के मुद्दे पर रखी राय। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भजाइमो के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रोहित मिश्रा प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने गुरुवार रात 9:30 पर मीडिया से बात करते हुए प्रतापगढ़ को अपनी जन्मभूमि बताते हुए कार्यकर्ताओं और युवाओं से जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया, उससे वह अभिभूत है। वहीं रोहित मिश्रा ने प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम पे कहा कि छात्रों से संवाद करना सकारात्मक पहल है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में लगाए गए आपातकाल, उस दौर की परिस्थितियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि युवाओं को देश की राजनीतिक इतिहास और लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की जानकारी भी मिलनी चाहिए। भजाइमो प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को अपने परिवार के इतिहास से जुड़े स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि छात्रों से संवाद के दौरान नीति और नियत दोनों स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश
अखिलेश यादव के पीडीएफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर पूछे गए सवाल के जवाब में रोहित मिश्रा ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां वेद पुराण और भारतीय संस्कृति का सम्मान होता है वहां ब्राह्मण समाज उसे सर्वोच्च मानता है। दावड़कुंडा क्षेत्र में जेल में बंद पूर्व समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष शबीनाथ यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ सरकारी धन के कथित गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दर्ज इस मुकदमे में गांव में कराए गए विकास कार्यों में लाखों रुपए वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। पुलिस ने दोनों मामले में संबंधित धाराओं में एक FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। थाना आसपुर देसरा पुलिस द्वारा आज जलपा नहर सैफाबाद के पास एक व्यक्ति W वर्मा निवासी कंधई को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त व्यक्ति दिनांक 2 अगस्त 2026 को अमरगढ़ किले में हुई घटना में संलिप्त था व उससे संबंधित आभूषण उसके पास से बरामद हुए हैं। घायल को इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया है व घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। राजा भैया मौली हादसा पीड़ित परिवार अमन श्रीवास्तव के घर पहुंचे, बोले कुछ घटनाएं अकल्पनीय होती हैं। 6 लोगों की हुई थी मौत। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के मौली गांव में हुए हादसे की पीड़ित अमन श्रीवास्तव के घर कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार शाम 5:30 बजे शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। राजा भैया ने हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने कुछ घटनाओं को बेहद दुखद और को अकल्पनीय बताया। राजा भैया ने अमन श्रीवास्तव के सुरक्षित बचने को ईश्वर की कृपा बताया। प्रतापगढ़ में 12 लाख की लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। सोने चांदी के जेवर बरामद, महिला को बंधक बनाकर लूटा था। प्रतापगढ़ पुलिस ने आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में 2 अगस्त को हुई 12 लाख रुपए की जेवर की लूट का आज शुक्रवार को 2 बजे करीब खुलासा कर दिया। शुक्रवार दोपहर इस मामले में 4 लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य को पुलिस ने दबोचा। सभी आरोपियों को न्यायालय हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार लुटेरे के कब्जे से 12 लाख रुपए करीब कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इनमें से सोने का 1 कंगन, 4 अंगूठी, 2 जोड़ी कान के टप और 2 जोड़ी कान के झुमके, 1 मांग टीका, 2 जोड़ी कान की बाली, 3 चैन और 1 लॉकेट और बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण शामिल है। यह घटना 2 अगस्त की रात को हुई थी, जब लुटेरे एक घर में घुस गए थे। उस समय घर में अकेली महिला थी। आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर अलमारी का लाकर तोड़ दिया। उसमें रखे सभी जेवरात लुटेरा लेकर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में आज आसपुर देवसरा पुलिस व एसओजी व सलांस और एस्कॉर्ट टीम द्वारा 2 अगस्त 2026 को अमरगढ़ किले में हुई घटना का सफल अनावरण किया गया व उससे संबंधित 4 अभियुक्त गोविंद व मोहन निवासी गोड़े चिलबिला व रजनीश व W निवासी कंधई को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा उस घटना में लूटे गए आभूषण व अन्य जो सामान है उसकी बरामदगी कर ली गई है। घटना में जो संलिप्त अन्य अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। कितने की प्रतापगढ़ में चोरी की वारदात के खुलासे के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी घायल। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में लगी गोली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के मुताबिक आरोपी W वर्मा पुलिस टीम पर जान से मार देने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में W वर्मा के दाहिने पैर में गोली लग गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी गोविंद सिंह पुत्र सुरेश बहादुर निवासी ग्राम गोंडे थाना कोतवाली नगर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मौली गांव में जर्जर मकान गिरने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा शुक्रवार दोपहर 3 बजे गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्य अमन श्रीवास्तव और अन्य परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, लच्छीपुर में ग्रामीणों के दौड़ाने पर आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची राशन लेकर घर लौट रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसे जंगल में घसीट लिया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपियों को दौड़ाया, जिसके बाद वह फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह घटना दिन दहाड़े लच्छीपुर गांव के पास हुई। बताया गया कि बच्ची राशन लेकर घर लौट रही थी। आरोप है कि पहले घात लगाए बैठे, मौका मिलने पर उसने बच्ची को जंगल की ओर खींचना शुरू कर दिया। बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी वहां से भाग निकला। कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई कि आरोपी जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट, प्रतापगढ़ में प्रशासन ने की कार्रवाई, कानून व्यवस्था बनाए रखने का दावा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 8 अगस्त को प्रयागराज आगमन से पहले प्रतापगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं हाउस अरेस्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह कदम उठाया। प्रतापगढ़ के मानीपुर थाना क्षेत्र के मिरिया गांव में 27 वर्षीय गुड्डू सोनकर की शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुड्डू पास के एक बाग में अचेत अवस्था में मिले थे। परिजन पहले उन्हें झाड़ फूंक के लिए ले गए, लेकिन बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC कुंडा पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ की उदयपुर पुलिस ने नकाबजनी की एक वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की गई चांदी की पायल, 6,000 रुपए नगद, एक ट्रैक्टर के 2 लोहे के पार्ट बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में अन्य चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सोनू सिंह उर्फ अमरेश सिंह 34 वर्ष, शिवम सिंह 25 वर्ष निवासी नेवली मजरा, रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने दुष्कर्म पॉस्को एक्ट अपहरण के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की पहचान अर्जुन प्रजापति के रूप में उसे पट्टी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। पट्टी उप निरीक्षक श्री प्रकाश राय, कांस्टेबल कपिल सिंह ने मुखबिर की सूचना पर अर्जुन प्रजापति पुत्र रामपाल प्रजापति को गिरफ्तार किया। पट्टी क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से हो रही लगातार बारिश अब ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रही है। बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड के सांगापट्टी गांव में लगातार बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। इस हादसे में घर में रखा अनाज, बर्तन, बक्सा समेत गृहस्थी का अधिकांश सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी राजेंद्र तिवारी का कच्चा मकान बारिश के चलते कमजोर हो गया था। बुधवार दोपहर अचानक मकान भरभराकर गिर गया। प्रतापगढ़ की संग्रामगढ़ थाना पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अनूप कुमार तिवारी के रूप में हुई, जिसे गोदाही चौराहे के पास से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। यह मामला 6 फरवरी 2026 का है, जब ग्राम खनवारी निवासी वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार प्रधानी की रंजिश को लेकर सुमिता शुक्ला, रमाशंकर, अनूप कुमार, देव तिवारी, कुलदीप सरोज और 4-5 अज्ञात लोगों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर जान से मार देने की धमकी दी थी। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतरे क्षेत्र के धुई गांव में एक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मायके आई महिला के साथ विपक्षियों ने लाठी डंडे से मारपीट की। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। धुई गांव निवासी रीता पत्नी निरंकार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे उनकी पुत्री अपनी बच्ची के साथ घर पर पीछे गई हुई थी। इसी दौरान विपक्षी 2 लोग वहां पहुंचे और उसे घेर कर लाठी डंडे से पिटाई की। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके बाल भी उखाड़े गए और दांत से काटकर घायल कर दिया गया। प्रतापगढ़ बेलखरनाथ धाम विकासखंड के कंधारपुर गांव में हरे पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन माफिया दिन दहाड़े पेड़ों पर आरा चला रहे, संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से हरे पेड़ों की कटाई जारी। आरोप है कि लकड़ी माफिया बिना किसी डर के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अन्य स्थानों तक पहुँच रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता व्यक्त की है।